इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमेड के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, आपकी कॉमेड के की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बच्चे होंगे जिनके बहुत से डाउट आ रहे होंगे कि कैसे चॉइस फिलिंग आगे प्रोसीड करें, क्या इसका रूल है, क्या इसका रेगुलेशंस हैं। बहुत सारे डाउट होंगे। रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गए हैं 29 ऑफ मई से, तो पूरा प्रोसेस समझना है यहाँ पे। तो इस वीडियो में आपको यही समझने को मिलेगा, क्या इसकी फीस होने वाली है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी आपकी यहाँ पर, कैसे आगे प्रोसीड करना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, इन सब का रूल क्या है। ठीक है, पूरा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस समझ रहे होंगे यहाँ पर। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे अब से जितनी भी लेटेस्ट अपकमिंग अपडेट्स हैं वो आपसे मिस मत हो और एक बेस्ट कॉलेज आपकी रैंक पर आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमेड के की एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर कॉमेड के की काउंसलिंग में आपका कोई रैंक आया है, रैंक आने के बाद अब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों का अभी यहाँ बहुत से डाउट थे, तो हमें लगा इस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। एक बार बात करते हैं इसके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, थोड़ा सा क्विक गाइड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पे कि आपको कैंडिडेट हु हैज पास 12th, ओके, 12th पास आउट होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जाम विद इंग्लिश वन ऑफ द लैंग्वेज, एक उसकी इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी है और केमिस्ट्री, इसमें आपको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए होगा, 45% चाहिए होगा अगर आप अदर स्टेट से आते हो। अगर आप सेम स्टेट से हो, मतलब कहां से, कर्नाटका स्टेट से, तो 40% आपको रिक्वायर्ड होने वाला है। ठीक है ना, 40-45 आपके इतने होंगे, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स किए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वही पॉइंट हाईलाइट किए हैं जहां पे आपको पढ़ना कंपलसरी है, जहां आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद देख पाओगे आप, कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी नॉन रिफंडेबल। ओके, नॉन रिफंडेबल फीस है 2000 रुपीज, 2000 रुपए फी नॉन रिफंडेबल है। तो सही से ध्यान से करना, ठीक है, क्या फायदा फालतू पैसे वेस्ट करो। अब अगर यहाँ बच्चे काउंसलिंग करने के बाद, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए, कुछ भी नहीं क्लियर है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मेरी रैंक पर मुझे कौन सा ऑप्शन बन सकता है, टॉप 10 कॉलेजेस में बनेगा कि टॉप 5 कॉलेजेस में बनेगा कि टॉप 50 या टॉप 25 में, कोई भी यहाँ पर क्लियरेंस नहीं है, कोई भी यहाँ पर आइडिया नहीं है। तो मुझे क्या ऑप्शन बन सकता है? जी हाँ, आपको ऑप्शन बन सकता है। आपको इसके लिए हमारी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा। स्क्रीन पर आपको एक नंबर आ रहा होगा 7388806168, इस पर जाके कॉल करिए आप, तो आपको हमारी टीम रीच करेगी और जितनी भी क्वेरीज होंगी आपकी, इनफैक्ट आपको रैंक से रिलेटेड, आपके बजट से रिलेटेड, आपके दूसरे ऑप्शंस बन सकते हैं। आप ऑल इंडिया के लिए टारगेट कर रहे हो, आप स्टेट के लिए टारगेट कर रहे हो, या ऐसा नहीं है कि आप केवल कॉमेड के लिए, आप दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उस काउंसलिंग में भी हमको प्रॉपर यहाँ पर गाइड कर रहे होंगे और आपको एक अलॉटमेंट कराकर देने की जिम्मेदारी पूरी हमारी है यहाँ पे। तो अभी टीम से कनेक्ट करो, प्रॉपर असिस्टेंस हमारी साइड से आपको मिल रहा होगा। अब एक बार आगे आते हैं, तो देख सकते हो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पे टू टोटल फीस, ट्यूशन फी, अदर फीस सबमिट कर दी है, वो कॉमेड के लेवल पे मतलब आगे प्रोसीड कर सकता है। बोर्ड की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 10+2 यहाँ पर पास आउट होना चाहिए और स्टेट बोर्ड से आपको मिनिमम, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो आपको वहां से पास आउट होना चाहिए। उसके हाई स्कूल, अगर आप, एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि ये हाई स्कूल ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी होगा तो बहुत अच्छी एलिजिबिलिटी आपके लिए बन सकती है। ठीक है, इसके अगर काउंसलिंग प्रोसेस जो मेन ओवरव्यू है, जो बच्चे समझना चाह रहे हैं इस बार, ठीक है, पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, इस रजिस्ट्रेशन में 2000 रुपए फीस लगेगी। उसके बाद क्या करोगे आप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो टीम से कनेक्ट कर लेना, हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, ठीक, डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाइड हो जाते हैं, ठीक है, दिखना, तो यू आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन द मॉक राउंड एंड राउंड 1। इसके राउंड 1 होने से पहले आपको यहाँ पर एक मॉकअप राउंड कराया जाएगा, एक मॉक राउंड कराया जाएगा, क्योंकि आपको पहली बार करना होगा, पहली बार एलिजिबल हो, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि आप अपने से भी खुद से कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप हमसे भी कनेक्ट करा सकते हैं, हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हो अपनी। इसके बाद मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, फिर उसका कुछ अलॉटमेंट आ जाएगा आपको एक टेस्टिंग के लिए। उसके बाद अब राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको कुछ चेंजेस करने होंगे चॉइस फिलिंग में, अगर आपको जरूरत है तो चॉइस फिलिंग कर लो, जो आपने यहाँ करी है वो आप यहाँ छोड़ दो, वहां प्रोसेस कर लो। अदरवाइज आपको लगता है कि ओके है ये, तो आप यहाँ के लिए लॉक कर दो। लॉक करने के बाद क्या है, फिर सीट 1 की अलॉटमेंट आ जाएगी
और आपको लगता है जो डिसीजन लेना है, अगर आपको डिसीजन लगता है कि फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड करना है, वो कर सकते हो इनमें तीनों ऑप्शन में से। अदरवाइज अपग्रेड करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके बाद और फिर आगे आप आ जाओगे राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए। जिसको राउंड 1 पे ही अच्छी सीट आ जाती है तो वहीं से ही वो फ्रीज कर लेता है, आगे प्रोसीड नहीं करता है। ठीक है, ये प्रोसेस सिंपल सा है। अगर जिसको लगता है कि मेरे को अभी अच्छा ऑप्शन नहीं मिला है, मैं आगे अपने सीट अपग्रेड कर सकता हूँ, मैं आगे अपना इंस्टीट्यूट अपग्रेड कर सकता हूँ, तो वो भी ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। वो आप 2, 3, 4 के लिए आप वहां से कर सकते हो ये प्रोसेस। अब कैसे रजिस्टर करना है? ऑफिशियल वेबसाइट इनकी आप देख सकते हो यहाँ पे cometk.org, इस वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हो, यहाँ लॉग इन कर सकते हो। 2,000 रुपए फीस सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है ना? ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट देखो लिखा है ना, अपलोडेड एलिजिबल डॉक्यूमेंट, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट, जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छे से आप अपना एप्लीकेशन है बहुत सारे, आप ऑनलाइन मेथड के थ्रू भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो स्कैन। अदरवाइज आप प्रिंटर के थ्रू करोगे तो अच्छा ऑप्शन आप सभी के लिए बन सकता है। ठीक है, ये करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। हो सकता है कि कुछ आपको जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको अपलोडिंग हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ में ही होते हैं और फोटोज और सिग्नेचर आपका जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड हो रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगर देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुआ है तो उसमें कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ता है भाई। उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे किसके लिए? काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, चॉइस फिलिंग प्रोसेस के लिए। अगर आप इस पे आते हो तो देख पाओगे कि हाउ टू चेक वेदर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड और नॉट। ओके, डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड, स्टेटस विल बी अपडेटेड ऑन योर एप्लीकेशन लॉगिन इन डॉक्यूमेंट अपलोड टैब। तो एक ऑप्शन होगा आपके वहां पर टैब में, मतलब कि सेशन खोलोगे वहां पर डैशबोर्ड पे, तो डॉक्यूमेंट अपलोड का वहां पर आपके सामने ये स्टेटस आ रहा होगा। कौन कौन से स्टेटस है? डॉक्यूमेंट सबमिटेड, इट्स मीन की योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड रिसीव्ड बाय द कॉमेंट के एंड येट नॉट बी वेरीफाइड फ्रॉम द ऑफिसर। अभी ऑफिसर ने आपके वेरीफाई नहीं किए हैं। अगर सबमिट हो जाते हैं तो आगे सबमिटेड हो जाते हैं, रीसबमिट। कोई चेंजेस है तो आप रीसबमिट कर सकते हो। फिर उसका वापस रीसबमिट करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिटेड हो जाएगा या डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा। उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी रिजेक्ट हो सकता है, अंडर रिव्यू या सप्लीमेंट्री अप्रूव्ड। सप्लीमेंट्री अप्रूव्ड मतलब कि कॉम्प्लीमेंट कैंडिडेट्स अपलोड देयर पास मार्कशीट कार्ड, ठीक है ना, विल बी द वेरीफाइड एंड आफ्टर अप्रूव द कैंडिडेट्स, ठीक है, लॉगिन विल बी शो सप्लीमेंट्री अप्रूव्ड। ये आपको ऑप्शन वहां पर शो होगा कुछ ऐसा। अब आप सभी में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये प्रोसेस करने में इशू आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं कर पा रहा हो, किसी को डॉक्यूमेंट्स के बारे में इतना ज्यादा अवेयरनेस ना हो, किसी को इतना पता ना हो, और बस स्किल वो स्टडी कर रहा है, नहीं इतना आइडिया है, या कोई फैमिली में ऐसा नहीं है पर्सन। तो हम उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम रन करते हैं। आप जा करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट टिल योर अलॉटमेंट, 100% अलॉटमेंट कराने की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। लेकिन आपकी रैंक अच्छी होगी या कुछ ऑप्शंस आपके बन रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा, वो ऑप्शन हम आपको डेफिनेटली करा कर देंगे। तो टीम से कनेक्ट कर सकते हो, 7388806168 इसके थ्रू टीम से कनेक्ट करो। प्रॉपर आपको असिस्टेंस हमारे साइड से मिल रहा होगा। मैं आपको बार बार पिच इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग के डॉक्यूमेंट बहुत मिस होते हैं, कभी कभी बहुत लोगों के ऐसे इश्यूज हमारे सामने आ रहे होते हैं। इसीलिए हमारा फुल्ली यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन है कि प्लीज टीम से कनेक्ट जरूर करना, ताकि इस बार आपकी सीट मिस ना हो आपके हाथ से। अब आगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लिए होने वाले हैं यहाँ पे। पहले क्या है, अगर आप ओवरऑल बात करते हो, ऑल इंडिया के लिए आप आ रहे हो, उसमें आपको कैंडिडेट्स ओरिजिनल प्रूफ चाहिए होगा, पासपोर्ट, ठीक है, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ठीक है, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ ऐसा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या आधार कार्ड, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। उसका डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए, जैसे 10 का लगा दो आप, वही वैलिड है यहाँ पे। उसका 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। उसके एडमिट कार्ड और हॉल टिकट, जो आपका हॉल टिकट था वो चाहिए होगा 12th का। उसके बाद कॉमेड का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप SC/ST बिलोंग करते हो तो। कर्नाटका डोमिसाइल वाले हैं तो उनके लिए तो डेफिनेटली चाहिए जो SC/ST और OBC कैंडिडेट्स हैं। अगर आप सेल्फ स्टेट से हैं, जनरल हैं, या अदर स्टेट से जनरल हैं, पहले बात तो अदर स्टेट वाले जितने हैं वो जनरल ही कंसिडर होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कहीं पे भी आप जाओगे किसी दूसरे स्टेट पे, अगर आप कर्नाटका से हो तो SC/ST के लिए ही यहाँ पर डोमिसाइल रिक्वायर्ड होने वाला है। एक और नीचे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कल्याणा कर्नाटका रीजन्स के लिए, तो सेम प्रोसेस उनके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स का यही होने वाला है, ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग के स्टेजेस क्या हैं, किस तरीके से काउंसलिंग आगे प्रोसीड होने वाली है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हो, एलिजिबल ओनली इफ स्टूडेंट हैज अ कॉमेड के रैंक
हैज पेड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस इज, क्या लिखा है यहाँ पे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड, ये ऑप्शन लिखा होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। अदरवाइज अगर आपके में लिखा होगा सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, ये यहाँ पर राउंड 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई इशू हो रहे होंगे, ठीक है ना, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री वाले कैंडिडेट्स हैं ये नेक्स्ट राउंड आगे आने के आगे राउंड पे ही एलिजिबल होंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो राउंड 1 की काउंसलिंग है ना ये सभी के लिए है, मतलब कि ऑल इंडिया बेसिस पे भी है, और जो कर्नाटका रीजन या कल्याणा जो कर्नाटका रीजन है उसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल है। उसका चॉइस फिलिंग के बाद देखो लिखा ना मॉक टेस्ट हो जाएगा, फिर चेक सेव्ड प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रिंटर प्रीव्यू, सब कुछ आप रेफरेंस कर लोगे, उसका मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे सब कुछ सही होता है उसके बाद आप कहाँ जाओगे, मेक चेंजेस टू चॉइस द राउंड 1 इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि जो आपने मॉकअप में कर दिया वो सही है तो आप चेंजेस मत करना, अगर लगता है चेंजेस करने हैं कुछ तो आप चेंज कर लेना राउंड 1 के लिए। जो आप सेम चेंज कर दोगे राउंड 1 में उसके बाद आपको वहां सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शंस लिख के आएंगे, एक्सेप्ट, फ्रीज, एक्सेप्ट और अपग्रेड, या रिजेक्ट अपग्रेड, या रिजेक्ट विड्रॉल, ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो रहे होंगे। उसके बाद क्या ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु हैव टेकन अ डिसीजन एंड एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड इन द राउंड 1, ये अगर ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो, मतलब ऊपर के दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो इस ऑप्शन पे you will be have option to cancel their seat during the cancellation of round 1 round 2, ठीक है, एंड राउंड 3, इस ऑप्शन के लिए आप एलिजिबल हो रहे होगे, ठीक है। अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो आगे आने वाले राउंड्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सेम चीज राउंड 2 के लिए, लेकिन ये कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए, उसके बाद फिर राउंड 3 ओपन होगा, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए ओपन हो जाएगा, ठीक, तो ये कुछ इस तरह से प्रोसेस चल रहा होगा, उसका राउंड 4 हो जाएगा सबके लिए, ठीक। तो राउंड 1, राउंड 3, राउंड 4, यही ऑप्शन है जो आपके लिए ओपन के लिए वाले आते हैं। अगर आप कर्नाटका रीजन से हो तो फिर भाई बहुत अच्छा है, आप सारे राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। उसके बाद नीचे आए तो टोटल फी की बात करते हैं, तो टोटल फी डिपेंड ऑन द कॉलेज, कॉलेज पे डिपेंड करता है कितनी फीस होने वाली है। कोर्सेज अवेलेबल होना, सीट मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिसाइड हो रहे होंगे। अगर एक ओवरऑल फीस की बात करें कितनी फीस है, देखो लिखा भी है यहाँ पे, the upper limit of annual fee is agreed between the state governments and the association colleges between 3,02,000 rupees or 2,15,000 rupees per annum, which has been opted by the respective institutes। तो इट्स मीन कि यहाँ पर आपकी 3,02,000 से लेकर 2,15,000 ही फीस होने वाली है, इससे ऊपर फीस नहीं जाएगी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ध्यान रखना। इसका नीचे वाला पॉइंट लिखा है जो अदर फीस है, ठीक है ना, इज नॉट एक्सक्लूडेड टू 20,000 rupees per annum collected by the COMEDGA, a part of the following will be the collected college level, ठीक है। ये फीस मिनिमम 20,000 पर रखी गई है, अदर एक्टिविटीज या कुछ मिसलेनियस आपके चार्जेस होते हैं उसके बेसिस पे। एक पॉइंट है समझना, कॉलेज आर प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्किल लैब्स फैसिलिटीज मे बी द 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज या मैक्सिमम 20,000 रुपीज, जो मैक्सिमम रखी है फीस मिसलेनियस चीज को बोला है मैंने अभी, पर स्टूडेंट्स एनुअल फी डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशंस एंड अप्रूव्ड बाय द, क्या है, VTU, ठीक है, ये गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ होगा, ध्यान रखना। देखो 2 से 4 ऑप्शन है सीट एक्सेप्ट करना, या तो एक्सेप्ट करो, फ्रीज करो, एक्सेप्ट करो, अपग्रेड करो, रिजेक्ट करो, अपग्रेड करो, या रिजेक्ट करो और विड्रॉल करो, ये ऑप्शंस यहाँ पर एलिजिबल हैं, ध्यान रखना, ऐसे ही आप काउंसलिंग कर पाओगे। अब किसके किसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, ध्यान रखना। पहले तो राउंड 1 के लिए क्या क्या एलिजिबल है, चारों राउंड यहाँ पर उनके लिए एप्लीकेबल है। राउंड 2 के लिए जो नीचे आओगे, राउंड 2 के लिए क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद रिजेक्ट या रिजेक्ट एंड विड्रॉल। अब उनमें से एक ऑप्शन हट गया है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं एक्सेप्ट एंड फ्रीज का नहीं, क्या क्या ऑप्शन हट गया है। अब इनके लिए क्या ऑप्शन हटा है राउंड 2 के लिए, देखो इनके लिए हट गया है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, ये ऑप्शन यहाँ से हट गया है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं, या रिजेक्ट एंड विड्रॉल कर सकते हैं, यही ऑप्शन इनके लिए अवेलेबल है। अब राउंड 3 के लिए भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, आप देख सकते हो ये, और उसका राउंड 3 राउंड 4 के लिए ये एलिजिबल है। एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो राउंड 4 वालों के लिए, ध्यान रखना जो राउंड 4 तक जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो सीट कैंसिलेशन ऑप्शन, ठीक है, देयर इज नो सीट कैंसिलेशन ऑप्शन अवेलेबल ड्यूरिंग ऑन आफ्टर द राउंड 4, कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज इन राउंड 4, इन केस द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, fee paid will be not refundable beside the candidate may be asked,
ठीक है, टू पे द प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी एडिशनली। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अगर आप राउंड 4 के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप सीट विड्रॉल कर लो और आप फी आपको मिल जाएगी, कोई चांस नहीं है। सारी फी आपको कॉलेज की फी टोटल देनी पड़ेगी। यहाँ पर कॉलेज की सीट खराब हो सकती है, इस वजह से आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काउंसलिंग वही लोग ध्यान से करना, बहुत केयरफुल तरीके से करना काउंसलिंग, इसलिए बता रहा हूँ। अब आगे आते हैं सीट कैंसिलेशन पॉलिसी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए आप कैंसिल कर सकते हो। राउंड 4 पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको एलिजिबल नहीं हो, वहां पे लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, तो वो नीचे लिख रखा है यहाँ पे, द एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट इन राउंड 4 नो सीट कैंसिलेशन एक्सेप्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एंड द कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज। तो जिस कॉलेज में आपको यहाँ पर अलॉटमेंट आई है, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज पूरी फीस को आपको फॉरफिट कराना पड़ेगा। ध्यान रखना ये चीज। 2,000 रुपए फीस यहाँ पर रिफंडेबल नहीं है। और रिफंडेबल कौन कौन से केसेस पर है, आप ध्यान रखना है यहाँ पे, एक्सेप्ट फ्रीज आफ्टर द कैंसिलेशन पीरियड ऑफ राउंड 3, तो आपको यहाँ पर एलिजिबल नहीं होने वाले हो। अगर आप कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है, विड्रॉल कर देता है राउंड 1, राउंड 3 के लिए, तो फीस यहाँ पर उसको रिफंड हो जाती है। ठीक है ना, कन्वीनियंस फी आर नॉट रिफंडेबल, तो कन्वीनियंस फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी, बाकी सारी फीस आपको यहाँ पर रिफंड हो जाएगी। उसका रिजेक्ट एंड अपग्रेड ऑप्शन आप दबाते हो राउंड 2 में या 3 में, ओके, एंड विल नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द राउंड 2, राउंड 4 तक, सॉरी राउंड 4 तक आपको सीट नहीं मिलती है, तो आप यहाँ पर क्या है, एलिजिबल हो जाओगे रिफंडेबल के लिए। दूसरा क्या है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड क्लिक्ड हु, जो इसने क्लिक किया होगा, एंड एक्सिट ड्यूरिंग द राउंड 3 कैंसिलेशन, तो आपने अगर राउंड 2 राउंड 3 में अपग्रेड किया हो, राउंड 3 में अच्छा ना लगा, वहां से कैंसिल कर गए हो, तो वहां पे भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से भी रिफंड ले सकते हो। इसके बाद ड्यूरिंग द आफ्टर सीट 1 आपको जो सीट अलॉट हो जाती है, तो देयर इज नो रिफंड पॉलिसी, कोई रिफंड पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑप्शन, द कैंडिडेट कैंसिल इन द सीट इन द राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ठीक है, सीट कैंसिलेशन पीरियड आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों में कर सकते हो, कहीं पे भी, तो वहां पे भी आपको एलिजिबल हो फॉर द रिफंडेबल प्रोसेस के लिए। तो कुछ ये पूरा प्रोसेस था, जहां पे आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बार ऑप्शन कैसे बनेगा, कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या प्रोसेस होने वाला है, पूरा हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद भी आपको कोई भी दूसरा डाउट आते हैं, ठीक है, या भैया इस काउंसलिंग जो मैं बता रहा हूँ कुछ भी क्लियर नहीं हो रही है, नहीं आइडिया लग पा रहा है, थोड़ा और समझना है, तो टीम से कनेक्ट कर लो, हम पूरा प्रॉपर आपको बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे। रेस्ट आपको लगता है ये भैया कट ऑफ पर भी वीडियो लेकर के आइए, तो कमेंट सेक्शन पे जाना, कमेंट करना, उस पर वीडियोस लेकर के जरूर आएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय।